अगर और भी कोई सरकार ने गलत सोचने की बात की, सारे हिंदुस्तान में हंगामा होगा। अब सरकार ने पैसा कहाँ किया, किस शोर ने ये पैसा खाया, कहाँ डकैती के लिए, मैं यहाँ की एजेंसी से कहना चाहता हूँ कि तहकीकात की जाए। यहाँ सिर्फ अमीरों की बात लोग सुनते हैं, गरीबों की बात कोई नहीं सुनता है। सरकार एक साल से फाइलें सबके में पड़ी है, 12,000 फाइलें आपसे रिकॉर्ड है जो सबके में जीपी फंड की फाइल है। प्राइवेट स्कूलों का हाल देखो, लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ फौरी तौर मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ के तमाम आर्जी मुलाजमीन पर लागू होना चाहिए। अब क्या है, अगर हम इस पर भी बात नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे। तो छीना गया पैसा, उस पर डकैती, उसका डाका डाला गया। अगर आप इस पर भी हाथ ऊपर खड़ा करोगे, मेरे ख्याल में शर्मिंदगी हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। हिंदुस्तान के हर जिले में हमने प्रोटेस्ट किया है, जहां सरकार का दस्तरस है। अगर ना करें, उनसे कह दो, आप कर दो, उनको चेन की नींद से सोने मत दो। गवर्नमेंट साहब से रब्ता करो, उससे कह दो हमारा हक है, हमें दे दो, नहीं दे दोगे तो हम पूरा मंत्री से सड़कों पर आएंगे। देखिए, जो आज का प्रोग्राम है, ये कंटेंजेंट पेड जो एम्प्लॉइज हैं और कुक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही कसम कुर्सी के हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। अफसोस का मुकाम है, आज पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में बड़ा जमहूरी मुल्क है, यहाँ एक कानून लागू है मिनिमम वेजेस एक्ट। ये हिंदुस्तान की हर एक रियासत में लागू है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज के दौर में 2025 में एक कंटेंजेंट पेड आज भी एक महीने में 50 रुपए तनख्वाह देता है। ये मिनिमम वेजेस एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ये लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी है। इन मुलाजिम, इन बेचारों के साथ, इन कंटेंजेंट पेड्स के साथ, या हमारा कुक 1,000 रुपए 400 बच्चों को दिन में खाना खिलाता है। जब 1,000 रुपए इसके 10 बच्चे, 5 बच्चे या 6 बच्चे, ये कैसे अपने आलिया को पाल सकता है? ये बड़ी नाइंसाफी है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर बार ये सड़क पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखे हम उनकी मिनिमम वेज एक्ट लागू करेंगे। हमारे कैजुअल लेबर परेशान, हमारे कुक्स परेशान है, हमारे आया परेशान है, हमारे डेलीवेजर्स परेशान है, हमारे रियासती सरकार के जितने भी बड़े मुलाजिम हैं जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पर काम करते हैं, 12,000 फाइलें जीपी फंड की सेक्रेटरी में पड़ी है। ये बड़ी नाइंसाफी है। मुलाजिमों को कोई देखता नहीं, इनको लगता है ये बॉन्डेड लेबर क्लास इनको तस्वीर करते हैं। इनके हुकूक है, लेबरों के भी हुकूक है, मुलाजिमों के भी हुकूक है, हमारे अवाम के भी हुकूक है। मैं आपके माध्यम से रियासती सरकार, गवर्नर इंतजामिया और खासकर यहाँ के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहना चाहता हूँ, हमें पता है कुछ मामलात में आपका दस्तरस नहीं है, आप हाथ खड़ा करते हो, हम मानते हैं, लेकिन जिन मामलात में आपका दस्तरस है ये आप खुद कर सकते हो। बजट में आप कॉमन मिनिमम वेजेस रख सकते हैं कंटेंजेंट पेड के लिए, कुक्स के लिए, आयाज के लिए, ये आपके हाथ में। अगर आप इस पर भी हाथ ऊपर खड़ा करोगे, मेरे ख्याल में ये शर्मिंदगी हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। मैं आपके माध्यम से यहाँ के वजीर आला से कहना चाहता हूँ, रियासती मुलाजमिन के मसाइल, पैसा, एक बड़ी एम्बेजलमेंट हुई है यहाँ सरकारी खजाने में। यहाँ के लाखों मुलाजमिन से जीपी फंड कटता है। जब वो पत्थर पर पेट बांध के वो जीपी फंड बचत करते हैं, जब उनका कोई बाप बीमार हो जाता है या जियारत पर जाना होता है या बेटी और बेटी की शादी होती है, वो अप्लाई करता है। एक साल से फाइलें सेक्रेट में पड़ी है, 12,000 फाइलें आपसे रिकॉर्ड है जो सेक्रेट में जीपी फंड की फाइल है। ये क्या वजह है? मेरा अपना पैसा है, मैंने अमानत रख के सरकार पर भरोसा करके सरकार के पास रखा है। अब सरकार ने पैसा कहाँ किया, किस शोर में ये पैसा खाया, कहाँ डकैती के लिए, मैं यहाँ की एजेंसी से कहना चाहता हूँ तहकीकात की जाए। ये पैसा अगर हमारा है, हमने रखा है आपके पास, आपने कहाँ रखा है? तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर इसकी तहकीकात न हुई तो हम सड़कों पर इसके लिए रियासती मुलाजमीन की जितनी तंजीमें हैं, जो भी तंजीमें हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपकी डिमांड कोई नहीं है, ये आपसे लिया गया पैसा, आपसे छीना गया पैसा, उस पर डकैती, उसका डाका डाला गया। अगर आप इस पर भी बात नहीं करेंगे, अगर आप इस पर भी सड़क पर आके आप डरेंगे, आप कहेंगे गिरफ्तार करेंगे, ये अब क्या रहा है? आप तो मिनिमम वेजेस आपके पास नहीं लगता है, आपका जीपी फंड आपको नहीं मिलता है, आपके मुलाजिम रिटायर होते हैं, 1 साल से उनकी ग्रेजुएटी, उनका पेंशन, उनका जीपी फंड, उनके अर्नड लिए उनको नहीं मिलता है। अब क्या है? अगर आप इस पर भी बात नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? मैं उनसे वादा करता हूं, अगर आपका कोई भी प्रोग्राम होगा, सिविल सोसाइटी फोरम और पेंशनर्स यूनाइटेड फंड एक नेशनल वाइड तंजीम है, हिंदुस्तान के हर जिले में, हर सूबे में, हर एरिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है। हमने पिछले ही महीने पूरे हिंदुस्तान में पेंशनर्स यूनाइटेड फंड और पेंशनर्स नेशनल स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की तरफ से एक प्रोग्राम आया। हिंदुस्तान के हर जिले में हमने प्रोटेस्ट किया। हमें यह लगा था कि पेंशनर्स को सरकार चाहती है उनको 1 रुपये पेंशन न दिया जाए, लेकिन हमने इमीडिएटली रेड करके सारे हिंदुस्तान में एहतजाजी मुहिम छेड़ी। अगर और भी कोई सरकार ने गलत सोचने की बात की, सारे हिंदुस्तान में हंगामा होगा।
होगा। मैं यहाँ के मुलाजिम तंजीमों से कहना चाहता हूँ, जमहूरी तौर तरीके अपना के, पुरअमन तौर तरीके अपनी बात को सरकार तक रख लीजिए। जहाँ सरकार का दस्तरस है, अगर ना करें उनसे कह दो, आप कर दो, उनको चीन की नींद से सोने मत दो। जहाँ उनका दस्तरस नहीं, वहाँ गवर्नमेंट साहब से राब्ता करो, उससे कह दो हमारा हक है, हमें दे दो, नहीं दे दोगे तो हम पुरअमन तरीके से सड़कों पर आएंगे। आपके माध्यम से फिर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, फौरी तौर मिनिमम वेज एक्ट यहाँ के तमाम आर्जी मुलाजमीन पर लागू होना चाहिए। आप देखिए, आप मेरे बेटे हैं, प्राइवेट स्कूलों का हाल देखो, लेबर डिपार्टमेंट कहाँ है, प्राइवेट स्कूलों में हमारे नेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, 3-3 हजार पर उनसे मजदूरी लेते हैं। आप देखिए बड़े प्राइवेट स्कूल, उन्होंने करोड़ों खरबों का एस्टेब्लिशमेंट बनाया है, लेकिन उन साथीजा को 6,000-7,000 रुपए नहीं दे सकते हैं। मैं लेबर डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ, उनके कमिश्नर से कहना चाहता हूँ, हर एक प्राइवेट सब स्कूल में जाए, वहां भी देखिए क्या मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखिए सरकारी दफ्तरों में मजदूरों को देख लीजिए, हुकूक तो सबके हैं, मजदूरों के भी है, गरीबों के है। यहाँ सिर्फ अमीरों की बात लोग सुनते हैं, गरीबों की बात कोई नहीं सुनता है। और हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह के फजल से ये बेचारे भी हिम्मत करेंगे और आपके माध्यम से भी उनकी बात सरकारी ऐवानों तक, उनके बहरे कानों तक पहुंच जाएगी, उनके मामला का अजाला होगा। यही हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इनको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपको भी हमको आमीन।